हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? डे 3 में कहाँ तक पहुंचे थे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का क्या कर रहे थे? ओके। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ कवर कर लिया है? हमने साइन रूल कर लिया था, हमने कोसाइन रूल कर लिया था, हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला कर लिया था, हमने नेपियर्स एनालॉजी कर लिया था, हमने हाफ एंगल कर लिया था, हमने एरियाज ऑफ ट्राइंगल काफ़ी रिजल्ट्स निकाल लिए थे इंक्लूडिंग हेरॉन्स फार्मूला। फिर हमने एमएन थ्योरम कर लिया था, है ना? इसके बाद हमने एपोलोनियस थ्योरम कर लिया था, जिसमें हमने लेंथ ऑफ मीडियन निकालना सीखा था। क्या होता है लेंथ ऑफ मीडियन? ये आया था ना? और सिमिलरली एल बी एल सी दोनों निकल जाएगा। उसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर्स के भी लेंथ निकालना सीख लिया था ना? क्या निकाला था एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ? हमने इंटरनल का पहले सीखा था, एल ए इक्वल्स टू 2BC B प्लस सी कॉस A/2। एक्सटर्नल का भी लेंथ निकाला था? एक्सटर्नल का नहीं निकाला था? ओके, निकाला था ना एक्सटर्नल का? आपको बताया था मैंने कि निकाल सकते हो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला जो हमने अब डिस्कस कर रखा है ना, वेक्टर फॉर्म में जो हमने कर रखा है। ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का दिन। ठीक है, है ना? सबसे पहला सेंटर कौन सा जानते हो? है ना, सेंट्रॉइड सबसे पहले जानते हो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के बारे में क्या क्या जानते हो? सबसे पहले आप जानते हो कि सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है? मीडियंस का। तो पहला इंफॉर्मेशन यू हैव दैट सर ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ओके, मीडियंस क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं मीडियन। फिर उसके बाद तुम जानते हो कि अगर मैं एडी मीडियन की अगर बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? एडी मीडियन की। तो तुम्हें पता है बी डी इज टू डी सी क्या होता है? क्या होता है बी डी इज टू डी सी? क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? बी डी इज टू डी सी क्या होता है? 2:1। और मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं यूजुअली? जी से। तो बताओ ए जी इज टू जी डी क्या होता है? ए जी इज टू जी डी क्या होता है? मीडियन, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। हाँ तो बोलो 2:1। अब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर लेट से आपके पास ए की कोऑर्डिनेट दे रखी है x1 कॉमा y1, बी की कोऑर्डिनेट दे रखी है x2 कॉमा, और सी की कोऑर्डिनेट दे रखी है x3 कॉमा y3। ठीक, तो क्या आप डी की कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो? x2 प्लस y2 कॉमा y2।
है ना। और फिर जब आपको लाइन AD देखोगे तो आपको ये पता है ये A है और आपको पता है ये D है, विच इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस, और अगर मैं एक सेंट्रॉइड की बात करूं दिस इज G, तो ये क्या रेशियो आ रहा है। सो व्हाट कैन यू अप्लाई, सेक्शन फॉर्मूला। जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो G क्या आएगा, है ना, क्लास 10th में ही पढ़ लिया था ये बात, है ना, क्लास 10th में ये बात तुमने पढ़ ली थी। तो आप इस तरीके से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालते हो, ठीक। अगर आप पोजीशन ए के पोजीशन वेक्टर को ये कह रहे हो, बी के पोजीशन वेक्टर को ये कह रहे हो, और सी के पोजीशन वेक्टर को ये कह रहे हो, तो जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, C/3, ठीक है। तो ये बात जब भी मीडियन और सेंट्रॉइड की बात हो तो इतनी बातें आपको ध्यान में सीधे आ जानी चाहिए, ठीक, मेकिंग सेंस। एट द सेम टाइम आपको अपोलोनियस थ्योरम भी दिमाग में आ जाना चाहिए, जिससे आप तुरंत बता सको कि मॉड AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ अपॉन 4। तो इतनी सारी बातें खट 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 आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। AD B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, और CF क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, वो क्या है, हाँ कौन सा, हाँ 1:1 होगा। तो तुमने ठीक क्यों नहीं कराया, ठीक कराना था ना, ओके, समझ में आ गई, ओके। अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर तुम ट्राइंगल को देख रहे हो, है ना, इफ यू आर लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, ठीक है, और लेट से दिस इज सेंट्रॉइड, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी जो ट्राइंगल है वो कितने पार्ट में बट रही है, 3 पार्ट में। इन तीनों के एरियाज क्या हैं, इक्वल। तो मतलब आप देख रहे हो तीनों का एरियाज 1:1:1 के रेशियो पे है। और आप सेंट्रॉइड को भी देख रहे हो कि अगर ये पोजीशन वेक्टर A है, ये पोजीशन वेक्टर B है, ये पोजीशन वेक्टर C है, तो सेंट्रॉइड क्या निकल के आ रहा है, तो आप गौर से देखो तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे, सो 1/3 1/3 1/3 विच इज 1:1:1, है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप तुम देख पा रहे हो, मेकिंग सेंस। उसके अलावा एक और चीज आपको क्या पता है कि सर कि अगर मैं इसे कनेक्ट करूं, इसे कनेक्ट करूं, इसे कनेक्ट करूं, तो कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 6, एंड ऑल द 6 ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। लॉजिक तुमको पता है। तो व्हेन इट कम्स टू सेंट्रॉइड इतनी सारी बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए। दूसरा सेंटर जो है वो क्या है, इन सेंटर। जैसे ही इन सेंटर की बात होगी आपके ध्यान में सबसे पहले आनी चाहिए कि इन सेंटर आता कहां से है, कहां से आता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। जो ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कनकरेंट। और इन सेंटर को हम यूजुअली किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक। अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD की बात करूं मैं, वेयर दिस बाइसेक्टर इज कमिंग फ्रॉम A एंड इंटरसेक्टिंग BC एट D, तो अगर मैं पूछूं BD इज टू DC क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बताता है, जो साइड है
ए बी इज टू ए सी. व्हाट इज ए बी इज टू ए सी? सी इज टू बी. ठीक, ये बात भी आपको पता है. दूसरी बात आपको पता होगी कि ए आई अपॉन आई डी क्या होता है. ये बात पता है आपको? अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये डी है, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, और ये है आई, ये है आई. कैसे सर? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? तीन एंगल बाइसेक्टर्स का, है ना. तो कोई बता सकता है ए आई अपॉन आई डी क्या होगा? सो डेफिनेटली लेट से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इस ट्रायंगल पे ध्यान दे सकते हो. इस ट्रायंगल के लिए बी आई एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं बी आई ए डी को एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा. ये आपका सी है, इसकी लेंथ क्या होगी? पूरी लेंथ क्या है? ए. बी डी इज टू डी सी क्या है? सी इज टू, तो ये लेंथ क्या होगा? सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए. और ए बी अपॉन बी डी क्या होगा? सी इज टू ए सी अपॉन, तो क्या हो गया? बी प्लस सी इज टू, तो आप कह सकते हो दिस इज बी प्लस सी इज अपॉन ए. ठीक है, मेकिंग सेंस? ध्यान में रखा करो ये सारे रिजल्ट, है ना. मैं बार बार बता रहा हूं, ये पहले ही बता चुका था, तुम्हें पता होना चाहिए था. तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे, दिस चैप्टर विल बिकम सुपर डिफिकल्ट एंड द नेक्स्ट 3 months वुड बिकम वेरी हेक्टिक एंड डिफिकल्ट. फिर छोड़ दोगे मैथ्स पढ़ना. ठीक है, तो ए आई अपॉन आई डी क्या हो जाता है? बी प्लस सी इज टू ए. अब मेरा सवाल है, अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी डी इज टू डी सी क्या है? तो लगाओ सेक्शन फॉर्मूला. सी इज टू बी है, सी एक्स टू, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी, बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारे को ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, ए आई अपॉन आई डी पता है, तो बताओ आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगाओ. ये बी प्लस सी इज टू ए है ना, क्या हो जाएगा? देखो तो यही आ रहा है क्या? चेक करो. ये आएगा क्या? ठीक, मेकिंग सेंस? और अगर ए बी सी का पोजीशन वेक्टर ए बी सी है तो फिर क्या बताओगे? इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? अगर तुम इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए का देखोगे तो क्या है? ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर क्या है? बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. कोफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर क्या है? ए अपॉन सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. तीनों को जोड़ने से वन आ रहा है क्या? जब भी इस तरीके की सिनारियोज होती हैं, जब भी इस तरीके की सिनारियोज होती हैं, समथिंग इनटू, जैसे p इंटू वेक्टर ए प्लस q इंटू वेक्टर बी प्लस r इंटू वेक्टर सी, वेयर p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब है आप जिस भी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं, वो पॉइंट आपके ट्रायंगल को 3 एरियाज में डिवाइड कर रही है, और उस 3 एरियाज का रेशियो क्या है? p इज टू q इज टू r. मेकिंग सेंस? लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो आप कह सकते हैं
कि सर अगर ये मेरा ट्रायंगल है ABC और ये तीन मेरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं, ठीक, तो ये ट्रायंगल which is opposite to vertex A, which is opposite to ये ट्रायंगल which is opposite to vertex B and ये ट्रायंगल which is opposite to vertex C, इन तीनों का एरिया रेशो क्या होगा? ट्रायंगल BIC is to triangle CIA is to triangle AIB would be A is to B is to C, and you know it by your common sense also. This is half A into R, half B into R, half C into R. ये स्मॉल r क्या है? इन रेडियस, ठीक है, इतनी बातें आपको पता है। उसके अलावा आपको और क्या बात पता है कि सर अगर मैं लेंथ ऑफ बाइसेक्टर पता करूं, दिस इज AD, तो मॉड AD आपको पता है क्या होता है? 2BC by B plus C cos A by 2, और मॉड B पूछूं तो 2AC और मॉड CF पता करूं तो मेकिंग सेंस? ये सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट सेंटर, एक्स सेंटर्स। मैं एक नहीं लिखा, कितना लिखा? एक्स सेंटर्स। कितने एक्स सेंटर्स होते हैं? 3। कौन कौन से? I1, I2, I3। एक्स सेंटर्स पैदा कहां से होते हैं? 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स एंड 1 इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक। अगर यहां पे A है और यहां पे BC है तो इसे आप I1 कहते हो, राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से आप नेमिंग करते हो, ठीक। अब जब एक्स सेंटर्स की बात होती है, चलो मैं डायग्राम करके बताता हूं, ठीक है। मान लो ये आपका ट्रायंगल ABC है, ठीक, ये आपका ट्रायंगल ABC है, और ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये तीनों यहां पे मिल रहे हैं, इसे हम कहते हैं I1। मेकिंग सेंस? ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो D कोऑर्डिनेट है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो आपको पता है D क्या है? अभी आपने निकाला था, क्या होता है D? ठीक, मेकिंग सेंस? अब अगर मुझे I1 का कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? I1 का, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका, और ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला में आपको मैंने बताया था कि इंटरनल बाइसेक्टर जिस रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर उसी लाइन को उसी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है AI1 अपॉन I1D, AI1 अपॉन
तो कॉमन सेंस से बताना, अगर मैं न्यूमेरिकल रेशो की बात करूं तो क्या इसे मैं अगर मैं दोनों को न्यूमेरिकली लिख रहा हूं तो क्या दोनों सेम होंगे न्यूमेरिकली? बट ये है इंटरनली और ये है एक्सटर्नली, तो न्यूमेरिकली सेम है बट अल्जेब्रिकली अपोजिट साइन के होंगे। अल्जेब्रिकली तो बताओ, ए आई वन अपॉन आई वन डी को अल्जेब्रिकली मैं क्या लिखूं? ये आया था बी प्लस सी अपॉन ए, याद आ रहा है? ये क्या आया था? तो इसे क्या लिखूं? ए आई वन अपॉन आई वन, या तो मैं माइनस ऑफ बी प्लस सी अपॉन ए लिखूं, या दोनों तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं, माइनस ए किसके साथ जाएगा? ए के साथ, और बी प्लस सी किसके साथ जाएगा? डी के साथ। तो क्या बन के आएगा? लॉजिक क्लियर? समझ में आई बात? तो बताओ I2 क्या है? क्या I2 बताओ? AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, और I3 क्या आएगा? अच्छा X बोल दिया तो Y अपने आप समझ जाना, ठीक है? I3 क्या आएगा? एक्सीलेंट, सो यू आर गेटिंग द आइडिया, है ना? मेकिंग सेंस? तो अब तुम्हें यह बात आपको पता चल रहा है क्लियरली? अच्छा, एक और बात ध्यान रखो, इसका पोजीशन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा? माइनस ए ठीक। अच्छा, तीनों कोफिशिएंट्स को देखो, वेक्टर ए के कोफिशिएंट को, वेक्टर बी के कोफिशिएंट और वेक्टर सी के कोफिशिएंट, तीनों को जोड़ने से 1 आ रहा है क्या? तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई वन डी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी, सॉरी ए आई वन सी, समझ में आ रहा है? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई वन बी विल बी द रेशो माइनस ए इज टू बी इज टू सी। लेकिन अब आप सोचोगे माइनस एरिया तो आप नहीं जानते हो, माइनस एरिया तो नहीं, तो अभी थोड़े फॉर अ टाइमिंग स्टार मार्क्स लिख करके रखो। माइनस एरिया बेसिकली हम कहते हैं जो भी चीज ट्रायंगल से बाहर जाएगी उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। और गौर से देखो, तीनों को मिलने से बराबर ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। देखो, पहला ट्रायंगल ये हो गया जो टोटली आउटसाइड है, तो ये माइनस हो गया। दूसरा ट्रायंगल ये है, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, इसके जो दोनों कैंसल आउट कर देंगे और वहां चला जाएगा निकल के। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो कि अभी भी तीनों को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही आएगा, ठीक है? बट ये अभी आपको बस नॉलेज के लिए दे रहा हूं, अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी और चाहिए टू अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल्स, ठीक है? बट कोरिलेशन साफ दिख रहा है, रिजल्ट्स जो आप डिराइव कर रहे हो, तो इसलिए इट्स अ गुड थिंग टू कीप इन माइंड। ओके, और क्या बात कर सकते हैं एक्सेंटर्स के बारे में, है ना? ओके, अभी के लिए बस इतना ही, फिर वी विल कम बैक, है ना? ओके, क्या होता है ऑर्थो सेंटर? जब ऑर्थो सेंटर की बात हो तो कैपिटल एच दिमाग में आना चाहिए, और इससे आपको क्या पता चलता है? ऑल्टीट्यूड्स। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है? चाहे आप परपेंडिकुलर का हो या हाइट का हो या ऑल्टीट्यूड्स का हो, ठीक? मेकिंग सेंस? ओके, अगर ये ट्रायंगल एबीसी है
और इसे मैं कह रहा हूं AD, और इसे मैं कह रहा हूं BE। तो ये हो गया मेरा H, ये हो गया मेरा H। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज BD इज टू DC? व्हाट इज BD इज टू DC? ये सब यूज कर सकते हो तुम अपने आंसर्स में। All the 6 elements of a triangle. When I am asking you any ratio, you can give your answer in terms of all the 6 elements, 3 sides and 3 angles. हाँ बताओ। Very good. C cos B is to, चलो वेरी नाइस। तो आप ये कह रहे हो C cos B अपॉन B cos, देखो तो और इसमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। C को क्या लिख सकते हो? 2R साइन C, और B को क्या लिख सकते हो? 2R गैप साइन C अपॉन कॉस C क्या होता है? tan C। ठीक, tan C is to tan B। ओके, तो तुमने अभी AH निकालना नहीं सीखा है, बट मैंने एक जगह तुम्हें नोट कराया था कि AH का ये होता है जब यूलर लाइन हम कर रहे थे। बताओ क्या इंफॉर्मेशन दिया था मैंने, याद आ रहा है या भूल गए? 2R cos A, 2R। तो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। अभी फॉर अ टाइमिंग आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो इट, तो अभी स्टार मार्क्स डालेंगे। जब हम पेडल ट्रायंगल सब डिस्कस कर रहे होंगे तो ये सब प्रूव हो जाएगा। सो 2R cos A इज टू, दूसरा जो HD होता है आप लिख सकते हो दिस इज 2R cos B cos C, है ना। वेरी सिमेट्रिकल, सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान में आ जाएंगे इवेंचुअली। ठीक है, अभी इस पे स्टार मार्क्स डाल दो कि आपको ये नहीं पता है कि आप ये क्यों जानते हो, है ना। अभी हम थोड़े देर में, आज नहीं तो कल तक हम इस बात को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसे cos A इज टू cos B cos C लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अब मैं cos को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं tan के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो अब देखो इसको क्या कर रहा हूं मैं, cos A अपॉन cos B cos C। ठीक, cos A को मैं क्या लिख सकता हूं? B प्लस C के फॉर्म में, माइनस cos B प्लस C। क्या लिख सकता हूं? माइनस cos, बताओ जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया पूछ लेना। ये बात तो समझ में आया? माइनस cos B प्लस C अपॉन cos B cos C। व्हाट इज cos B प्लस C? cos B cos C माइनस, याद आ रहा है, भूल गए? सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग दैट cos B प्लस C इज cos B cos C माइनस sin B sin C। तो प्लस में साइन चला गया, तो ये बेसिकली हो गया राइट। ओके, ABC आर ट्रायंगल्स राइट। tan B tan C, 1 माइनस tan B tan C कहां देखते थे? किस फॉर्मूले में? tan B प्लस C के फॉर्मूले में। तो आपको पता है tan B प्लस C इज tan B प्लस tan C अपॉन 1 माइनस, ये बात तो पता है ना। तो अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ tan B प्लस tan C अपॉन tan B प्लस C, लिख सकता हूं। व्हाट इज tan B प्लस C? अब A में ले आऊं, tan पाई माइनस A, एंड व्हाट इज tan पाई माइनस A? माइनस tan A। तो मैं कह सकता हूं दिस इज
आ गया सिमेट्रिक रिजल्ट मेरा? ठीक, ओके। देखो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ना सीधे ये सब रिजल्ट्स लिखे हुए होते हैं। जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा ना, तुम यूज भी नहीं कर पाओगे ये सारे रिजल्ट्स, है ना। और यूजुअली आपसे इस तरीके के सवाल पूछे नहीं जाते। जब भी आपसे पूछे जाएंगे आप अपने बेसिक रूल्स को फॉलो करके भी निकाल सकते हो, जो आपको डेफिनेशंस पता है ना, इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको पता है एल्टीट्यूड क्या होता है। फिर भी ये सब रिजल्ट कभी कभी आपके काम आ सकते हैं, इसलिए ये सब रिजल्ट हम आज डिराइव कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा लिख दिया क्या? तो आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, बताओ क्या होगा? सी कॉस बी इज एक्चुअली tan सी, तो क्या हो गया? यही हुआ। y ऐसे ही लिख दोगे तुम, समझ में आ रहा है? डी कोऑर्डिनेट आ गया, ए कोऑर्डिनेट पता है, तो बताओ एच कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या है ये इसको उड़ाएगा, है ना, ये उसके साथ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा। समझ में आई बात? हाँ, सो दिस इज द रिजल्ट यू नीड टू कीप इन हेड। अब गौर से देखना, तुम्हारे पास पहला रिजल्ट आया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तीनों 1/3 जोड़ के 1 कर रहे थे। दूसरा रिजल्ट आया था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, तीनों जोड़ के 1 कर रहे थे। फिर x सेंटर्स में भी वही हुआ था, तीनों मिलके 1 हो रहे थे। अब आपके पास ऑर्थो सेंटर का भी रिजल्ट देखो, इसका मतलब है ये भी जो 3 ट्राइंगल्स बनाएगा h के साथ, साइड BC विथ h, साइड AC विथ h एंड साइड AB विथ h, ये तीनों ट्राइंगल्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा? tan A is to tan B is to, और ये मैंने शायद पहले स्टार मार्क्स करके लिखा रखा था, है ना, लिखा रखा था। ठीक, मेकिंग सेंस? लॉजिक आ रहा है? ठीक। और इसको अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहोगे, किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो आप इसको लिखोगे ठीक है। अभी हम इन सारे सेंटर्स पे दोबारा आएंगे, इस पे अभी और एक्सप्लोरेशन बाकी है। ठीक, अच्छा, हाइट निकालने के लिए मुझे तुम्हारे को कोई बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो कैसे निकाला जाता है हाइट। कैसे निकाला जाता है? यू नो एरिया, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस हाइट, है ना। तो अगर मुझे एडी निकालना है, अगर मुझे एडी निकालना है तो मैं 2 डेल्टा, 2 क्यों किया? हाफ बेस हाइट, तो 2 उधर चला गया, नीचे लिखूंगा बेस, बेस क्या है? सो एडी क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा बाई ए। ठीक है, बेसिक बात, मेकिंग सेंस? ओके। अब कौन सा सेंटर बचा? सरकम सेंटर। ठीक, सरकम सेंटर किससे बनते हैं? अच्छा, ये सेंटर थोड़ा अलग है बाकी सारे सेंटर से, बताओ क्यों? बाकी जो तीनों लाइंस थी वो कहां से पैदा हो रही थी? वर्टेक्स से। ये वर्टेक्स से नहीं पैदा होती है, ये अपना साइड से पैदा होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड यू नो द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वल, है ना। इसीलिए आप कहते हो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक यूनिक सर्कल पास करता है। ठीक है, अब जब मैं सरकम सेंटर की बात करूं तो आपको पता है ये पैदा हो रहा है, इसे हम डिनोट करते हैं ओ से,
यूजुअली याद रखना, आईआईटी जेईई के एग्जाम में ये सारे सिंबल्स चेंज भी हो सकते हैं। वो कह सकता है सवाल में लेट जी बी द ऑर्थो सेंटर, लेट ओ बी द ऑर्थो सेंटर, लेट एच बी द सरकम सर्कल। तो वो इस तरीके से आपको ट्विस्ट एंड टर्न मरवा सकता है। लेकिन मैं बार बार इस सिंबल्स पे फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको बार बार लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सिंबल यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम थोड़ा सा ट्विस्ट मारेगा तो अपना ऑपरेट कर लेना। ठीक है, सरकम सेंटर इज ओ। ठीक है, ये बनता है परपेंडिकुलर। सो सिन 3 साइड्स हैं तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे। ठीक, अब हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि वाई दे आर कॉन्करेंट, वाई विल दे बी कॉन्करेंट, है ना। और हम अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल बना लो। ये आपका ओ है। यूजुअली आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सरकम सेंटर को यूजुअली ओरिजिन बना देते हैं क्योंकि उससे पोजीशन वेक्टर हमारा क्लियर हो जाता है ना। लेकिन आपको किसी किताबों में ओ का कोऑर्डिनेट निकालने को भी दिया जाएगा। जैसे ए अगर x1 y1 है, बी अगर x2 y2 है, सी अगर x3 y3 है। चलो पहले एक हिंट देता हूं, तुम लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं मुझे बताओ। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इफ दिस इज आर? ये सर्कल है, हाँ, हाफ आर स्क्वायर। एंड व्हाट विल द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? sin 2a is to sin 2b is to sin 2c। तो बताओ o का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इतना फील तो आ गया लेकिन प्रूव नहीं हुआ है अभी। अभी फील आया है कि यही होगा सर, है ना, क्योंकि इतना ऑब्जर्वेशन मेरा स्ट्रांग रहा है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसका प्रूफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जितने भी पैटर्न हम बना रहे थे उसमें वर्टेक्स से चीजें आ रही थी और हमने बेसिक रूल फॉलो किया था। अगर तुम गौर से देखोगे, पहले मैं डी का रेशियो निकाल रहा था, बी डी टू डी सी, और फिर मैं उस लाइन को कनेक्ट कर रहा था और उसके जो भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी थी वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और मैं 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा था टू गेट माई आंसर, है ना। यहां पे तुम्हें समझ में नहीं आएगी कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, ऑफ कोर्स नहीं समझ में आएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, यहां पे थोड़ा सा साफ सा बना देता हूं या नया पेज ले लेता हूं। मान लो ये आपका ट्रायंगल है और मान लो ये आपका सरकम सेंटर है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ओ। इसे बाहर लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी भी मैं सेम फॉर्मूला ही अपनाऊंगा, अभी भी मैं सेम तरीका ही अपनाऊंगा, बट मैं इस बार लाइन जो खींचूंगा उसमें बस इतना ध्यान रखूंगा कि जो एओ है उसी को एक्सटेंड करूंगा मैं इसी डायरेक्शन में, और इसे कहूंगा डी। एंड डेफिनेटली डी इज नॉट द मिड पॉइंट, डेफिनेटली डी इज नॉट द, वाई? बिकॉज सर वो तो परपेंडिकुलर बाई साइड उसके परपेंडिकुलर होगा ना, मैंने तो इसे बस एक्सटेंड कर दिया है। नाउ माई क्वेश्चन इज, आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बी डी इज टू डी सी टू फाइंड आउट द coordinate of D, and then I have to find the ratio of AO upon OD
AO upon OD to get my final answer. Right or wrong? This is how you are going to approach. ठीक, अब यहां पे तुम देखो, ये प्रॉब्लम, इसका प्रूफ रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये प्रूफ पे हम पहुंच रहे हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में तुम सरकम सेंटर को ओरिजिन लोगे एंड यू वुड बी सेफ एंड यू वुड बी टेकन केयर ऑफ. तुम ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला तुम यूलर लाइन ड्रॉ करोगे, यूलर लाइन पे सरकम सेंटर को ओरिजिन बनाओगे, सेंट्रोइड तुम्हें पता है कैसे निकाला जाता है, और H तुम 2:1 के रेशो में निकाल के कर दोगे. तो यू विल हैव सफिशिएंट नॉलेज टू फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर. बट ये जो प्रोसेस है कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ये आपको दूसरे प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो देखो कैसे. मैं इसे कनेक्ट कर दूं और इसे कनेक्ट कर दूं. कर दिया कनेक्ट, है ना. क्या मैं कह सकता हूं BD अपॉन DC, क्या कह रहा हूं, BD अपॉन DC इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. कितने लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं और कितने लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या? ओके, दिव्यांशु को नहीं समझ में आया, कुशाक को भी समझ में नहीं आया. एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का? हाफ बेस हाइट. इस दोनों ट्रायंगल जो मैंने लिखा है उसका बेस क्या है? BD और DC. क्या इन दोनों का हाइट सेम है? तो हो गया ना, समझ में आया? ठीक, सोच पा रहे हो ऐसे? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं BD अपॉन DC इज डेफिनेटली इक्वल टू. अब मैं इंटरेस्टेड हूं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD. यूजुअली आप एरिया से साइड पे पहुंचते हैं, इस बार हम साइड से एरिया की ओर जा रहे हैं, क्योंकि साइड निकालना मुश्किल है, एरिया निकालना आसान है. क्यों? क्योंकि सर, सोच के बताना, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रहा हूं. इसका लेंथ क्या है? क्या है लेंथ इसका? कैपिटल R. क्या है इसका लेंथ? अरे सर, सरकम सर्कल पे बैठा हुआ है ना ये 3 वर्टिसेस. ठीक है, ये एंगल क्या है? सोच के बताना. व्हाट इज दिस एंगल? ये सर्कल है, हिंट, ये सर्कल है. मैं गंदा नहीं करना चाह रहा हूं डायग्राम. और ये सेंटर है. सर, एंगल BOD नाम की कोई चीज मैं सीखा नहीं हूं, क्योंकि सर मुझे दोनों पॉइंट जो होता है वो चाहिए होता है सर्कल पे, तभी मैं सेंट्रल एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल बता सकता हूं. तो सर मैं BOD बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट सर मैं आपको एंगल BOA बता सकता हूं. एंगल, क्योंकि जैसे ही मैं एंगल BOA देखूंगा, मैं देखूंगा ये कहां से पैदा हो रहा है, तो आई विल गो टू दैट. अच्छा, AB से एंगल BOA पैदा हो रहा है, तो AB से सर एंगल BCA भी तो पैदा हो रहा है. सर ये इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन मेजर आर्क है, और सर ये सेंट्रल एंगल है. सर इस एंगल को मैं जानता हूं, क्या है ये? C. तो सर ये एंगल क्या होगा? 2C. सर ये मुझे पता चल गया. अब ये मुझे पता चल गया, तो सर ये भी मैं बता सकता हूं, 180 माइनस, ठीक, क्या ये एंगल मैं बता सकता हूं? पाई माइनस, आपने सर इसे बेस लिया है, बट इसको क्यों? क्योंकि सर मैं OD कॉमन साइड जानता हूं, OD दोनों का, तो मैं हाफ AB साइन थीटा इसी पे लगा दूंगा. क्या करूंगा? हाफ इंटू R, OB इज R, इंटू OD, इंटू साइन पाई माइनस 2C को साइन 2C लिख दो, अपॉन हाफ R OD. साइन पाई माइनस 2B को क्या लिख दो? सब उड़ गए, बचा आगे सिमेट्रिकल जैसे आ रहा था. तो मैं क्या पोजीशन, अब मैं
कोऑर्डिनेट ऑफ डी बता सकता हूं? ठीक है, अभी आ जाएंगे। अब अभी जल्दी से दूसरा काम भी खत्म करते हैं। क्या निकालते हैं? एओ अपॉन ओडी। अब एओ अपॉन ओडी कैसे निकाले? एओ अपॉन ओडी सर कैसे निकाले? सोच के बताओ। एओ और ओडी सेम ही लाइन पे है, तो क्या मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ बी इक्वल्स टू नहीं अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओटी? रेशो निकालना हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओटी। राइट और रॉन्ग? लेकिन सर अभी भी दिक्कत है, क्योंकि ओडी वाला एरिया तो मैं ओडी से कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा हूं। फिर उसके बाद बोलोगे सर आप सिर्फ इधर से क्यों देख रहे हो, उधर से भी तो देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। राइट? सर हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो रेशो सेम है तो उसके दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दो और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर दो तो भी सेम रेशो होता है। ऐसा फिर क्या करें सर? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, एओसी। अरे जब चाहता हूं तो आता नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा? क्योंकि सर अभी भी मुझे बीओडी और सीओडी तंग कर रहा था, लेकिन सर इन दोनों को जोड़ने से मुझे तंग सारा खत्म हो जाता है, वो छोटा ट्रायंगल निकल के आ जाता है। ओके, ऊपर वाला ट्रायंगल इसका एरिया क्या होगा? हाफ आर स्क्वायर साइन 2c प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन 2b अपॉन हाफ आर स्क्वायर साइन 2a। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा ट्रायंगल बन गया, तो बन गया ना। जो तुमने रिजल्ट निकालना था निकाल दिया, अब तो निकाल जाओगे। अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। यही आंसर हमने निकाला था, यही निकाला था ना। तो इसका प्रूफ का जो मेथड है ना, ये बहुत ही फैंटास्टिक मेथड है। ये यूजुअली आपको बहुत कम जगह दिखेगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम अगर एडवांस में बनाई जाती है तो इसी सब छोटे छोटे रेयर थॉट्स पे बनाई जाती है। जो ओवर यूज्ड हो जाते हैं ना जो आइडियाज, उस पे क्वेश्चन इस नहीं बनाई जाती। बताओ क्यों? क्योंकि सर 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, हमें सेलेक्ट करना है कुछ हजार बच्चे। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर मैं जो चीज सब जानते हैं वो पूछूंगा तो मैं सेलेक्ट कैसे करूंगा? बोर्ड एग्जाम में सबके 98, 99, 95, 94 आ जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं मार्क्स, है ना। इंडिया का लिटरेसी रेट अच्छा जा रहा है, परसेंटेज अच्छा जा रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टू मेनी पीपल चेजिंग टू फ्यू सीट्स। तो इसलिए हमेशा जो सवाल पूछे जाएंगे वो उस बेसिस पे पूछे जाएंगे कि कैसे आपको रिमूव किया जाए कंपटीशन से, कैसे रिजेक्ट किया जाए। इसलिए वो छोटे 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 मुश्किल वाले चीजें। इसलिए आप देख रहे होगे कि आईआईटी मेहनत खूब कराता है आपसे, कि जो मेहनत हर क्वेश्चन में आप देखोगे कि आता हुआ है फिर भी वो आपसे मेहनत करा रहा है। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी कर लिया तो आपको दिखना शुरू होगा, है ना। तो दे वॉन्ट यू टू वर्क मोर, तभी आईआईटी पहुंच पाओगे। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि अब आप सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट ऐसा क्यों आया, समझ क्लोज कर दूं या समझ में आ गया? यू जस्ट नीड टू फाइंड डी हो जाएगा। अगर ए बी सी x1 y1 x2 y2 है तो ये क्या हो जाएगा? x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन, ठीक है, y नहीं लिख रहा हूं। और फिर आप AO अपॉन OD लगा दोगे। ये क्या है? साइन 2b प्लस साइन 2c इज टू साइन
x1 जाएगा उसके साथ, और तो यहां पे मैं सीधे आंसर लिख देता हूं, समझ में आ रही है बात? मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? और वेक्टर के फॉर्म में आप पहचानते हो कैसे लिखना है, ठीक है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स को और उनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है? एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? ऑयलर्स लाइन। क्या है ऑयलर्स लाइन? सर आप अगर ट्रायंगल बनाओगे, अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, इसमें आप ले लो सर, इस पॉइंट को ले लो सर एच। एच क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये सर मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया? और यहां से मैंने बना दिया सरकम सेंटर। और सर अगर आप इसे कनेक्ट करोगे तो ये जो है ये है जी। क्या है ये? जी। तो सर एच जी ओ मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, ऑल 3 लाइज इन द सेम लाइन, एंड वी कॉल दिस लाइन एज ऑयलर्स लाइन। ऑयलर मैथमेटिशियन के नाम पर ये लाइन डेडिकेटेड है। मेकिंग सेंस? और आपको मैंने ये भी बता रखा है एज ए नॉलेज, एच जी अपॉन जी ओ इक्वल्स टू 2:1, मैंने प्रूव भी किया था। बस एक चीज उस वक्त आपको बोला था कि मैं आपको अभी सिर्फ ये बात नहीं बता रहा हूं कि ए एच इज इक्वल टू 2r cos है ना, और वो पुट करते ही आपका प्रूफ हो जा रहा था, है ना? देख लेना, पहले मैंने प्रूफ करा रखा है। लेकिन अभी हमने ए एच इज इक्वल टू 2r cos कैसे आता है ये अभी नहीं बताया, ठीक है? ओके। दूसरी चीज, ऑयलर लाइन पे एक और खास बात है, अगर ये H है विच इज योर ऑर्थो सेंटर, O विच इज योर, और इसके मिड पॉइंट पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है, जिसे मैं N से डिनोट कर सकता हूं। इसे कहते हैं नाइन पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर है। ये 9 पॉइंट, अब ये 9 पॉइंट सर्कल क्या है? तो सर कोई एक ऐसा सर्कल है जो आपको पता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हर सर्कल पास करता है, लेकिन एक ऐसा सर्कल है जो 9 पॉइंट्स, 9 यूनिक पॉइंट से पास करता है, और वो 9 पॉइंट्स कौन कौन से हैं अभी बताता हूं। जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है। क्या है ट्रायंगल? ए बी सी। और ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड। ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड। ये आपका क्या है? एल्टीट्यूड। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका? एच। ठीक। अब आपके जो 9 पॉइंट्स है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे कहते हैं फुट ऑफ एल्टीट्यूड, है ना? तो 3 फीट दिखाई दे रहे होंगे आपको, और ये जो ट्रायंगल बनता है इसे पेडल ट्रायंगल कहते हैं। ये अभी हम बहुत डिटेल पे पढ़ेंगे व्हाट इज दिस पेडल ट्रायंगल, है ना? तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है? पॉइंट ऑफ फिट ऑफ एल्टीट्यूड। ओके। उसके अलावा ये क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, जिसे मीडियन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरता है। ठीक, लग रहा है सब एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, करेंगे, ठीक है?
और AH का मिड पॉइंट, AH, BH का मिड पॉइंट और CH का मिड पॉइंट, ये जो 9 पॉइंट्स है ना, दे ऑल लाई इन वन सर्कल एंड दिस सर्कल है ना, डायग्राम थोड़ा गंदा बनेगा, ठीक है, गूगल कर लेना तो मैं दिख दिया ये सर्कल, ठीक है, दिस इज दिस। वैसे फील आ रहा होगा कि हाँ सर पास करेगा ये 9, है ना, और इसका जो सेंटर होगा ना, इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहां पे होगा, राइट, और इसका जो सरकम सेंटर इस ट्रायंगल का वो कहीं यहां पे होगा। समझ में आया? ठीक, इनफैक्ट यू वुड बी, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि सर ये जो 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस होगा ना, 9 पॉइंट सर्कल का जो रेडियस होगा ना, वो हाफ ऑफ सरकम सर्कल होगा, हाफ ऑफ सरकम रेडियस होगा r/2। और ये सब हम प्रूफ करेंगे थोड़े एक दिन में या 2 दिन में, और ये आप देखोगे इससे आसान प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। वेक्टर का यूज करेंगे तो आप देखोगे 2 मिनट में आप खुद देख पाओगे, 2 मिनट पे आप तुरंत बता दोगे कि हाँ सर ये ट्रू है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। तो आपको 2 चीज मैंने ध्यान में रखने को कहा है, ऑयलर्स लाइन और ठीक है, मेकिंग सेंस। तो जो इंफॉर्मेशन है बस उसको नोट करते जाओ। इंफॉर्मेशन में ध्यान में रखने को 2-3 ही देता हूं इन टर्म्स ऑफ जिसको प्रूव नहीं किया, जिसको प्रूव नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूं उसको प्रूव करेंगे जब टाइम आएगा तो, ठीक है, मेकिंग सेंस। चलो अब थोड़ा सा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें पुरानी चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार हिट कर रहा हूं। तो आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन कीपिंग दोज रिजल्ट्स इन योर हेड, बिकॉज आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम लोग बहुत क्विकली आगे बढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, ओके। चलो चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अब देखते हैं। अभी हम इन सर्कल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इन सर्कल। क्या होता है इन सर्कल? सर एंगल बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसे कहते हैं इन सेंटर, और सर एंगल बाइसेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि वो आर्म से बराबर की दूरी पे होता है, इसलिए सर हमने प्रूफ किया था वो कॉन्करेंट होता है। और सर वो जो आई होगा वो तीनों साइड से परपेंडिकुलरली इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज इन रेडियस। इतनी बात तो पता है। और वो जो सर्कल होगा दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। तो मैं सीधे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, एंड दिस इज आई, दिस इज आई। मैं डायग्राम को क्लीन रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही लिख पाऊंगा। मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराया, मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराया, और यहां से परपेंडिकुलर गिराया। मैं सर्कल नहीं बना रहा हूं। सर्कल कैसे पास करेगा? इसी 3 पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए पास करेगा, है ना। और ये जो तीनों साइड्स होंगे वो क्या होंगे? टेंजेंट होंगे। मैं नहीं कुछ बता रहा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसे मैं पी क्यू आर कह रहा हूं, और एंगल बाइसेक्टर्स है एडी, बीई और सी एफ। इसका मतलब क्या है? सर एपी को एंगल बाइसेक्टर मत समझ लेना, एपी को एंगल बाइसेक्टर मत समझ लेना। लॉजिक क्लियर?
बहुत सारे लोगों को, सिंस तुम लोग रफ डायग्राम बनाते हो तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जहां पे सर्कल टेंजेंट बना रहा है वही तो वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए या इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू होता है ना, बाकी सबके लिए ट्रू नहीं होता। ठीक, मेकिंग सेंस। अब थोड़ी देर के लिए मैं एक सर्कल बना देता हूं, फिर हटा दूंगा। ठीक है, आई विल रिमूव दिस सर्कल। इतनी समझ में आ गई बात। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए आर। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ, ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। नहीं सर, इसे कह लो x, इसे कह लो, तो सर ये हो गया c माइनस एक्स, सर ये हो गया c माइनस एक्स, सर इसे कह लो a माइनस सी प्लस एक्स, तो ये हो गया a माइनस सी प्लस एक्स, तो ये हो गया सर b माइनस ए प्लस सी माइनस एक्स, तो सर x इक्वल्स टू b माइनस ए प्लस सी माइनस एक्स। सर जो x है वो है s माइनस ए। ठीक, समझ में आई बात? सबको समझ में आई? अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 10 तक पढ़ाई नहीं किए होते हैं, 11th में आके ट्रिग्नोमेट्री सब खेलना शुरू करते हैं, तो वो भी बच जाएंगे। देखो कैसे, वो बोलेंगे कि सर छोड़ो ना ये सब, आप ये देखो कि ये है राइट ट्रायंगल, ये है राइट ट्रायंगल, सर ये एंगल है a/2, ये एंगल है a/2, सर मुझे पता है tan a/2 इक्वल्स टू r/ar, सर मुझे tan a/2 भी पता है। हो गया प्रूफ। डेल्टा बाई एस क्या होता है? दोनों सही है ना, जैसे सोचोगे वैसे आंसर आएगा। ठीक, तो क्या मैं कह सकता हूं बीपी विल बी इक्वल टू एस माइनस बी? क्या मैं कह सकता हूं सी क्यू इक्वल्स टू एस माइनस सी? सर इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो आप सीधे बोल सकते हो। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए आर इज एस माइनस ए, दिस इज एस माइनस बी, दिस इज एस माइनस बी, दिस इज एस माइनस सी, दिस इज एस माइनस सी, दिस इज एस माइनस ए। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके, अब सर मुझे पता करना है कि सर क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि आप कह रहे हो R इज इक्वल टू tan a/2 into s minus a, true or false? Then I can also say that is also equal to ठीक, कह सकता हूं मैं ये बात। तो R का आप ये रिलेशन भी बहुत प्यार से जान गए। ओके, अब मुझे सोच के बताओ, I want to develop some relation between capital R and small r. I want to develop some relation between capital R and small r. So, जब तुम कैपिटल आर को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले सर्कम रेडियस आता होगा, और जब तुम अपने रिजल्ट्स को देखते हो तो सबसे पहले आर की जिक्र कहां देखते हो? साइन रूल। और साइन रूल देखते हो तो तुम्हें ध्यान में आता है साइड
एंगल एंड सर्कम रेडियस। अब मैंने सवाल दिया कि मुझे आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में कुछ रिश्ता चाहिए। अभी तुरंत तुमने एक खूबसूरत सा रिश्ता देखा, साइड्स विथ स्मॉल आर। इससे पहले तुम ऑलरेडी एक रिश्ता जानते थे, कैपिटल आर का विथ साइड। तो क्या डिड वी गेट एनी कॉमन प्लेटफॉर्म? वी गॉट द कॉमन प्लेटफॉर्म। सो द बेस्ट वे टू लुक एट इट इज, सर ये, इसे मैं कैप स्मॉल ए तो कह ही सकता हूं सर, दिस ए इज इक्वल टू बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस, तो सर मैं कह सकता हूं, ए इक्वल्स टू बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस, और सर अभी आपने बताया कि बीपी इज इक्वल टू आर कॉट बी बाई टू, बीपी इक्वल्स टू, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? अभी देखा ना, tan b बाई टू इंटू एस माइनस बी स्मॉल आर, तो एस माइनस बी इज आर अपॉन tan b बाई टू, आर कॉट बी बाई टू। एंड सेम लॉजिक से making sense? So now I can say, sir, I have found something interesting. A is 2r sin A. A is, यहां से r कॉमन निकल के आ रहा है। सर इससे देख के ना मुझे पहले डर लगता था, अब नहीं डर लगता है। cot b बाई टू प्लस cot c बाई टू, सर मैं इसे ना cos अपॉन साइन लिखता हूं, तो सर नीचे मेरे पास आ जाता है साइन b बाई टू साइन, अब तो कंफर्टेबल हो गए ना, इतने महीनों से हम ट्रिग्नोमेट्री के सब रिजल्ट से बात कर रहे हैं। और सर यहां से साइन c बाई टू उसके cos b बाई टू से टकराएगा, और इसका साइन बाई टू उसके cos c बाई टू से टकराएगा। तो ये तो परफेक्ट केस बन गया, cos a साइन b प्लस साइन b cos a, साइन a प्लस b का। तो सर मैं सीधे इसको साइन, और सर मुझे ना जब पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो और मुझे टेंशन नहीं होता, क्योंकि सर साइन b प्लस सी बाई टू इज नथिंग बट 180 माइनस ए बाई टू विच इज 90 माइनस ए बाई टू। तो ये सर cos a बाई टू है, ये क्या है? ओके सर, तो सर 2r साइन a इक्वल्स टू r cos a बाई टू अपॉन, सर मैं जब साइन ए को देखता हूं और इधर उसका हाफ एंगल देखता हूं तो और मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि सर साइन 2a मैं जानता हूं क्या होता है, 2 साइन a cos a। तो सर मैं इसको लिखूंगा 4r साइन a बाई टू cos a बाई टू इक्वल्स टू स्मॉल r cos a बाई टू साइन b बाई टू साइन, सर cos उड़ा दूं, तो सर मैं कह सकता हूं स्मॉल r इक्वल्स टू 4 कैपिटल R साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं IIT में इस रिजल्ट पे। स्मॉल r इक्वल्स टू 4r इंटू साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि इन रेडियस 4 टाइम्स सरकम रेडियस इनटू, तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अजीब सा लग रहा है? फिर आप लोग भूल गए कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 के लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में बात कर रहे थे इनइक्वालिटी का, तो हमने इस एक्सप्रेशन को देखा था, साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, और इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू बताई थी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? 1/8। चलो नया क्वेश्चन बनाते हैं। r इक्वल्स टू 4r, ये तो रिजल्ट आ गया।
मैंने बकायदा एक क्वेश्चन आपसे कराया था, जो आप लोग शायद बुक खोल के नहीं देख रहे हो। मैंने आपसे ये क्वेश्चन कराया था, प्रूव दैट साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू 1/8। और मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म से क्रिएट करके प्रूव किया था, और मैंने बताया था इक्वालिटी विल हैपन एट इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद है या भूल गए? चलो कोई नहीं, सब भूल ही जाते हैं, हम भी भूल जाएंगे। तो इसको जल्दी से प्रूफ करें या तुम लोग कर लोगे? चलो मैं हिंट दे देता हूं, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। ठीक है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। क्या मैं साइन ए बाई टू को ऐसे छोड़ दूं? अच्छा सोच के बताना मैंने ये ऐसा क्यों लिखा। सोच के बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा। क्यों सर? मुझे पता है -2 साइन साइन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस। तो मैं इसे लिखूंगा -12 कॉस माइनस कॉस क्या होगा, कॉस बी प्लस सी बाई टू माइनस कॉस, व्हाट इज कॉस बी प्लस सी बाई टू? साइन ए बाई टू -12 साइन ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू माइनस, अब क्या करें, -12 बाहर ले लेता हूं, और मैं इस बार साइन ए बाई टू को पुश कर रहा हूं इनसाइड। बताओ क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने क्यों किया? क्लास 10th में एक चीज पढ़ाई जाती थी, क्या थी? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। और तुम लोग को मैंने बेसिक मैथ्स वाले दिन भी काफी करवाया हूं। साइन स्क्वायर ए बाई टू -2 इंटू साइन ए बाई टू इंटू समथिंग, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब उतना ही मुझे माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं प्लस के साथ बाहर फेंक दूंगा। याद आ रहा है? दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। -12 इंटू साइन ए बाई टू माइनस कॉस बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1/8। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो हमें पता होता है कि इसे 0 बना के मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। इसे दूसरे वाले परफेक्ट स्क्वायर को 0 बनाकर इसका मैक्सिमम। लेकिन जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे इक्वालिटी विल अकर और नॉट। तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि कॉस स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू की मैक्स वैल्यू 1 होती है, तो ये 1/8 तक पहुंच सकता है। अब मुझे बस चेक करना है कि वो पहुंचता है कि नहीं। तो अगर ये कॉस स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू 1 कब होता है? जब कॉस स्क्वायर 0 हो जाए, बी माइनस सी 0 हो जाए, मतलब बी इक्वल्स टू इसे मुझे मैक्स करने के टाइम में इसे 0 बनाना होगा, तभी 1/8 अचीव होगा। अगर b इक्वल्स टू सी है तो ये क्या बन गया? 1/2। साइन a बाई टू को मुझे 1/2 बनाना पड़ेगा, तो a बाई टू को मुझे 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो a 60 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस नहीं, शुरू में मुझे लगा इसे आइसोसेलेस रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आइसोसेलेस से इसे क्या बना दिया?
इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये अचीव कर रहा है। और आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हो 60-60 डालोगे sin 30 sin 30 sin 30 हाफ हो जाता है, हाफ 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 8। ठीक है, अभी मैजिक यहां पे नहीं है, अभी मैजिक का बचा हुआ है। अब देखो, आपने ये प्रूफ कर दिया कि r अपॉन 4r, क्या प्रूफ किया आपने? r अपॉन 4r इज इक्वल टू साइन a बाई 2 and you know its maximum value is, so it will always be less than, equality happens at equilateral triangle. So can I say r upon 4r will be less than equal to 1 by 8? So can I say r by r very important result, the ratio of in radius and circumradius will always be less than equal to half, which means r will always be greater than equal to 2r। जो आप सोच रहे थे कि सर्कम रेडियस इन रेडियस से हमेशा बड़ा होगा, वो सही सोच रहे थे, है कि नहीं? सो कैपिटल R वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। इक्वालिटी विल हैपन एट, तो अगर कोई सवाल में लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ इन सर्कल इज सेम एज द सर्कम रेडियस ऑफ दैट सर्कम सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल्स, तो ही इज टॉकिंग अबाउट विच ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और ये सब क्वेश्चंस ना वन पॉइंटेड टाइप्स आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेकिंग सेंस, नॉट मेकिंग सेंस? ठीक है, इस डायग्राम में आ रहा हूं, देखो एक और तरीका से मैं तुमको इस डायग्राम में दोबारा मैं क्यों आ रहा बताता हूं। इस ट्रायंगल को देख पा रहे हो? इस मैंने अलग करके लिख दिया, ए आर आई दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर वो वाला है, पॉइंट है, सर्कम रेडियस से मत समझ लेना। ठीक है, दिख रहा है ए आर आई ट्रायंगल इन दिस डायग्राम। ओके, सो यू नो दिस इज a by 2 and you know this is r। ठीक, can you tell me what will be this ai? So can I say ai sin a by 2 equals to r? हमने लास्ट क्लास से बहुत मेहनत करके एडी निकाला था, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। अभी देखोगे बड़े आसानी से आ जाता है। देखो ए आई जिसका लेंथ मुझे निकालना है, साइन ए बाई 2 क्या होता है? ठीक, आर क्या होता है? क्या होता है ये? डेल्टा अपॉन एस इज आर, डेल्टा अपॉन एस इज आर। सो ए आई इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, अंडर रूट कट गया ना, अपॉन
एस इंटू रूट बी सी, राइट और रॉन्ग? बी सी अपॉन एस, रूट बी सी से बी सी अपॉन एस लिखा, तो मुझे रूट बी सी नीचे लाना पड़ेगा। एस इंटू एस माइनस ए, व्हाट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस ए बाई 2। हमने अभी एडी नहीं निकाला है, क्या निकाला है? ए आई निकाला है। तुम्हारे रिजल्ट में आया था 2bc अपॉन बी प्लस सी। अच्छा, दिस इज ए, दिस इज आई, दिस इज डी, दिस इज बी प्लस सी एंड दिस इज ए। ए आई अपॉन ए डी बताओ क्या होगा? और रादर आई वुड से ए डी अपॉन ए आई क्या होगा? ए डी अपॉन ए आई क्या होगा? सो ए डी क्या होगा? आ गया? दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, मेकिंग सेंस? नॉट मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। टाइम हो गया क्या है टाइम? ऑलमोस्ट। तो एक छोटा सा बात लिख देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए तुम खुद से एक्सप्लोर कर लो इस आइडिया को। एक्स सर्कल, ठीक है? बस मैं थॉट दे रहा हूं, मैं क्लास एक्चुअली कंक्लूड कर रहा हूं। आपको घर पे थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में, तो कल की क्लास और आसान लगेगी और सीधे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दोगे। एक सर्कल तो जानते ही हो, है ना? 3 एक सर्कल्स होते हैं। तो मैं सारी चीजें नहीं बना रहा हूं, जो काम की चीजें वो बना रहा हूं। ये ए बी सी हो गया, ठीक? यहां से आया इंटरनल, यहां से आया एक्सटर्नल, ये पॉइंट हो गया I1, ये पॉइंट हो गया I1। यहां से मैंने गिराया परपेंडिकुलर, यहां से गिराया मैंने परपेंडिकुलर, यहां से गिराया मैंने परपेंडिकुलर, गिरा दिया, ठीक? ये हो गया R1 R1 R1, ठीक? जो हमने काम अभी इन सर्कल के लिए कर रहे थे, वही काम हम अब एक्स सर्कल के लिए करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं, लेट्स कॉल दिस एज, उसमें मैंने पी क्यू आर एस लिखा था ना, इसे कह लो पी क्यू आर लिखा था ना, एस टी यू, ठीक है? एस टी यू। पहले मुझे बताओ ए यू का लेंथ क्या होगा? दोनों मेथड से बताओ, क्लास 10th के लेवल के मेथड से, ज्योमेट्री के मेथड से, और दूसरा जो लोग 10th तक पढ़ाई नहीं किए, ज्योमेट्री 9 10th और 11th में सीधे आके कैलकुलस पढ़ने लगे हैं, वो लोग बताओ। अच्छा, थोड़ा सा तुम लोग को सोचने के लिए, आसान करने के लिए,
मैं सर्कल बना देता हूं। अब सोच पा रहे होगे, अब सोचना शुरू कर रहे होगे। तो तुम सबसे पहले देख रहे होगे AU इक्वल्स टू AT। फिर तुम कह रहे होगे AU प्लस AT निकाल के देखते हैं। AU प्लस, सर AU को मैं AB प्लस BS लिख दूं क्या? और सर मैं AT को AC प्लस CS लिख दूं क्या? और सर BS प्लस CS क्या होता है? डबल है, तो ये क्या होगा? ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे ध्यान दो। ध्यान दे रहे हो? तो बताओ, ये लेंथ पता चल गया? ये लेंथ पता चल गया? अब इस ट्रायंगल की पूरी रेट पीट दोगे? पीट दोगे ना? तो पीट देना, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट सब निकालना, देखते हैं तुम लोग निकाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, चलो। जितने भी रिजल्ट हमने इन रेडियस के लिए निकाले थे ना, जो रिलेशंस बिल्ड किए थे, सिमिलर रिलेशन बिल्ड करो एक्स रेडियस के साथ, ठीक है।